नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी राव आप सभी का स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीपी की बहुत सी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें जो है रीजनिंग का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती को लेकर हम लोग जो है अपना जो है बैच चालू कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए पूरा निःशुल्क रहेगा। और हमारे जीएस जो है एल के सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग मैं देख रहा हूँ। बाकी आप लोग को सारी क्लासेस फ्री यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा आज की टॉपिक है डाइस। डाइस में हमने कुछ लिख लिया है पहले से, जो इस वजह से लिख लिया है कि थोड़ा समय का बचत हो। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस 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 क्या होता है? डाइस मीन्स होता है पासा। अब पासा क्या होता है? पहली चीज, जो एक त्रिविमीय आकृति होती है, एक त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, और वो भी समान हो। लंबाई हो, चौड़ाई हो व ऊंचाई हो, वो भी क्या हो? समान हो। वो घन कहलाती है। और घन जैसी आकृति को हम सब क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे पहले से हमने बना लिया है, जो घन है, इस घन जैसी आकृति की इसमें जो है आपके छह फलके दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। और एक घन में जो है 6 फलक होती हैं, और एक जो है एक सतह जो होती है आपकी, जो एक सतह होती है उस 4 सतहों से जो है जुड़ी हुई होती है। अब जैसे 4 सतहों का मतलब, जैसे नीचे वाली सतह को ही ले लीजिए आप। नीचे वाली सतह को लेकर देखेंगे, जो है नीचे वाली सतह जो आपकी इस वाली सतह को स्पर्श कर रही है, इससे भी लगी हुई है, और इस सामने वाली सतह से भी लगी हुई है, इसके पीछे वाली सतह से भी लगी हुई है नीचे वाली। और ऊपर वाली जो सतह है, जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे यह जो है इस सतह से नहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, जो अंक इस सतह की जो नीचे होगा, इस वाली सतह की जो नीचे वाली जो भी अंक होगा या जो भी नंबर होगा, चाहे जो भी या फिर सिंबल होगा, वह ऊपर वाली सतह के विपरीत होगा। जो जो निकटवर्ती सतह जो 4 सतहों से लगी हुई होती है, और जो 5वीं सतह होती है जिससे नहीं लगा होता है, वही क्या होता है? विपरीत होता है। इसमें जो है क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि विपरीत सतह कौन सी है। तो इसमें जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। डाइस डाइस में जो है पासा कितने प्रकार के होते हैं? अब जैसे पासा तो नंबर 1 हो गया साधारण पासा। साधारण पासा। और नंबर 2 मानक पासा। एक हो गया साधारण पासा, दूसरा हो गया मानक पासा। अब साधारण पासा क्या पासा होता है? अब इसका जो है, अगर हम इसकी परिभाषा पे जाएं तो वीडियो काफी लंबा होगा, और जो है आप लोग को जो है सूचना भी होगी। यूपीपी की जो है जो एग्जाम है, संभवतः फरवरी में वो लोग डेट दे दिए हैं। हो या ना हो, लेकिन आप लोग को ये मान के चलना होगा कि फरवरी में ही एग्जाम हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो हम लोग जो है बहुत डीप में इसकी जो परिभाषा को ना देखते हुए, हालांकि आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी हम परिभाषाएं बताएंगे, साधारण पासा, मानक पासा या और सब पासाएं की, तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अब साधारण पासा में क्या होता है?
साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में हम आप लोग को समझाएं। मान लीजिए पासा हो गया और एक और पासा बना दे रहे हैं। ये पासा हो गया। पासा में अगर हम जो है किसी नंबर को नोट कर ले रहे हैं, नंबर जैसे पासा में आप लोग को पता होगा कि पासा में जो है 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें मतलब 6 सतहें हम जो है साधारण पासा में कैसे अंक को लेंगे। जैसे एक में मान लीजिए 1 हो गया और यहाँ हम 6 ले रहे हैं, यहाँ 5 ले रहे हैं और बच क्या रहा है। जैसे मान लीजिए 6 तक अगर ले रहे हैं तो यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए। अब पासा है, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया कि पासा जो 6 सतहों का होता है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 3 सतह है। 3 सतहों का मतलब अगर 3 सतहों का मतलब जैसे कि इस पासे में आपको 3 ही सतह दिख रही होगी, 3 सतह नहीं दिखाई देती है। आपको एग्जाम में भी जब पूछेगा तो इसी तरह जो है पूछेगा, जो पासे में सिर्फ 3 सतहें दिखाई देंगी, 3 सतहें जो है पासे के पीछे छिपी हुई होती हैं। तो उसी में जैसे ऐसे पूछ लेता है कि 3 के विपरीत क्या होंगे, या फिर ऐसे पूछ लेगा 2 के विपरीत क्या होगी। अभी हम जो घन टाइप में बना के दिखाए थे, जो पासा था, उसपे 6 फलकों को जो है 6 सतहों को जो है उसमें डिनोट किया गया था, दिखाया गया था। तो यहाँ पे जैसे अब हम बता रहे थे, इसका हमने परिभाषा बताया था, निकटवर्ती सतहों का योग जो है 7 होता है। लिख भी दे रहे हैं। निकटवर्ती सतह का योग जोड़ने क्या आएगा? 7। 7 आता है। 7 का मतलब जैसे इस कोई भी एक सतह है, इस तीनों में जो आपको दिख रही है, किसी भी सतह को आप जोड़ेंगे उसका योग क्या आएगा? 7 आएगा। अब जैसे इसमें हम जोड़ ले 4 3 7 आ गया। 7 आ गया तो इससे हम यह बता सकते हैं कि यह क्या पासा कौन सा है? पासा साधारण पासा है। अब इसमें हम देख ले रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ से जोड़ेंगे आप, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 7 नहीं हो रहा है, और 4 में 2 जोड़ रहे हैं 6 हो जा रहा है, तब भी 7 नहीं आ रहा। और यहाँ हम जो है 3 और 4 को जोड़ रहे हैं 7 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि पासा कौन सा पासा है? साधारण पासा। अब दूसरी चीज यहाँ देखेंगे, 6 और 7 को जोड़ रहे हैं, 6 और 1 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमें मिल जा रहा है? 7 मिल जा रहा है इसका योग। इससे आप यह भी पता लगा लिए कि यह भी पासा क्या है? साधारण पासा है। और फिर जब हम इसको इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ 7 नहीं आ रहा है, और इसको इसको जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो इस तरह से पासा आपको जब भी दिखे तो उसको आप तीनों अंक में से जो है एक एक करके जोड़ लीजिए, दूसरे से मैच करा के। अगर 7 आ रहा है तो समझ जाइए कि पासा क्या है? साधारण पासा है। अब 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 जो है आप दूसरा देखिए, मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख लिए हैं कि निकटवर्ती सतहों का योग क्या मिला हमें? 7 मिला। सेम इसी का अपोजिट एकदम मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड पासा में होता है। तो मानक पासा में क्या क्या आपको मिलेगा कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, बल्कि क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें जो है निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे
कि वो जो है पासा क्या है, स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा। तो यहाँ पे निकटवर्ती सतहों का योग निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। तो जब भी आप देखेंगे निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। तो अब कैसे आप बता पाएंगे निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो अब जैसे डाइस बनी हुई है, इसी में हम आपको इसका भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इस डाइस में आप जो है दोनों डाइस में देखिए क्या जो है किसी में डिनोट हो रहा है, किसी में आ रहा है कि उसको जोड़ने पर योग 7 आ रहा है। आ रहा है तो साधारण पासा होगा, नहीं आ रहा है तो मानक पासा होगा। तो आप जो है यहाँ पे देखिए किसी को जोड़ लीजिए, जोड़ देखिए 3 में जो जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जा रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जा रहा है। इसमें नहीं पता लग रहा है कि साधारण पासा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा का मतलब स्टैंडर्डाइज। अब दूसरी चीज यहाँ आप जोड़ लीजिए, 4 5 जोड़ेंगे 9 आ जा रहा है, 7 नहीं आ रहा है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ रहा है, 6 5 11 आ जा रहा है। तो इसमें भी जो है 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, टाइप क्या क्या होती है क्वेश्चन पूछने की, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, इसको जरा हम अब कर दें, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बता रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है इसमें। हमारे डाइस में आप लोग कुछ रूल नियम देख लिए हैं, साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। अब आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। पहली चीज तो पहला टाइप है कि डाइस में जो क्वेश्चन रखेगा कब, कि जब एक सतह समान हो। एक सतह समान का मतलब पहले लिख दे रहे हैं, बता रहे हैं। तीन टाइप से जो है क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को इस रीजनिंग में के डाइस चैप्टर में। जब एक सतह क्या हो, एक सतह समान हो। एक सतह समान, एक सतह समान। दूसरा क्या है, दो सतह समान। दो सतह समान। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, जब कोई भी सतह समान ना हो। कोई भी सतह समान ना हो।
वन सरफेस कॉमन, इसमें क्या होगा, टू सरफेस कॉमन। इसमें क्या होगा, नो सरफेस कॉमन। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला, एक सतह समान जिसमें वन सरफेस कॉमन हो। दूसरा, दो सतह समान जिसमें टू सरफेस कॉमन हो। तीसरा, कोई भी सतह समान ना हो। अब सतह का मतलब आप लोग पहले इसमें समझ लीजिए। जैसे यहाँ हम एक डाइस बना दे रहे हैं छोटा सा। ये डाइस आपकी जो है यहाँ तैयार हो गई है। एक सतह समान का मतलब इसमें जो है कोई भी अंक होगा, इन दोनों में डाइस अगर दे दिया तो इसमें जो है दो डाइस होगी जिसमें एक सतह कोई न कोई एक सतह समान हो गई। मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। ठीक, यहाँ आप 6 ले लीजिए। जैसे वन सरफेस कॉमन का जो है हमने डाइस बना दिया और इसमें नंबर भी फिल कर दिए हैं। अब आप लोग को बता दें इसमें कैसे लगेगा। डाइस में जो है एक सतह समान, दो सतह समान, कोई भी सतह समान ना हो। तीन टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और अभी हम एक सतह समान वाला जो है एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक सतह समान है, इसमें क्या होता है, जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, या जो है एक सतह समान का एग्जाम्पल है। इसमें हम इसको कैसे करेंगे। अब इसमें कहा कि एक सतह समान का मतलब है कि इसमें कोई एक सतह होगी जो समान होगी, दोनों डाइस में समान होगी। दोनों में जब इसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इसमें 2, 5, 3 है, इसमें 3, 4, 6 है। इसमें जो है 3 जो है हम देखेंगे कि इस सतह में भी 3 है और इस सतह में भी 3 है। इसका मतलब है कि एक सतह समान वाला इसमें नियम लग रहा है। एक सतह समान में है, अब ठीक है एक सतह समान तो है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे। इसमें हम लोग एक सतह समान में इसको घड़ी की दिशा में हम लोग इसको ले जाते हैं यहाँ से। अब जैसे यहाँ 3 है, यहाँ से ले गए हमको 2 मिला, 2 के बाद आगे गए क्या मिला, 5 मिला। अब फिर ऐसे इसमें क्या करते हैं, यहाँ से आगे ले गए तो 6 मिला, घड़ी की दिशा में जिस प्रकार घड़ी चलती है। फिर आगे गए तो हमें क्या मिला, 4 मिला। तो हम लोग अब इसको जो है लिख लेंगे कि किस हिसाब से कौन सी संख्या मिल रही है।
पहले 3, फिर आगे गए 2 मिली तो 2 लिख ले रहे हैं, 2 लिख ले रहे हैं, फिर आगे गए 5 मिली, 5 लिख ले रहे हैं। अब दूसरी वाली डाइस में देखेंगे, इसमें 3 तो 3 लिख ले रहे हैं, और फिर 6 है तो 6 लिख ले रहे हैं, फिर आगे 4 मिल रहा है तो 4 को लिख ले रहे हैं। अब जो है ये संख्याएं आपको क्या मिल गई, विपरीत संख्याएं मिल गई। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत आप 4 बता देंगे, और 4 के विपरीत क्या बता देंगे, 5 बता देंगे। 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5। उसी प्रकार इसमें 2 के विपरीत 6 मिल जाएगा आपको, 6 के विपरीत 2 मिल जाएगा। और दूसरी चीज इसमें 3 आ गया, तब इसमें क्या करेंगे, 3 के बाद जो है, जो एक संख्या है आपको डाइस में जो नहीं दिख रही है, आप बताइए कौन सी संख्या नहीं दिख रही, एक नहीं दिख रही है। तो एक के विपरीत, 3 के विपरीत आपको क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा। अब आप जो है इस डाइस के जो है सभी सतहों के विपरीत सतहों को जान गए। 3 के विपरीत 1 आ गया, 2 के विपरीत 6 आ गया, 5 के विपरीत 4 आ गया। ये जो है आपका क्या है, वन सरफेस का रूल है। अब आगे हम लोग टू सरफेस का रूल को देख रहे हैं। जब दो सतह समान हो तब हम कैसे करेंगे, जब दो सतह समान हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सेम इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पहला वाला किए हैं, पहले टाइप, उसी प्रकार हम लोग जो है दूसरी टाइप को करेंगे। दूसरी टाइप में आप क्या करेंगे, इसमें क्या था, इसमें जो है आपका एक सतह समान था। अब इसमें एक सतह समान है, इसमें क्या होगा, इसमें दो सतहें आपको समान मिलेंगी। दो सतहें समान के मतलब सिर्फ यहाँ पे आप जो है 5 लिख लीजिए। 5 लिखने के बाद आप क्या पाएं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब दो सतहें क्या हो गई, समान हो गई। दो सतहें समान का मतलब यहाँ पे आपको, आप लोग पूरा सही बना दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसमें दो दो सतहें समान का मतलब है, इसमें भी कोई भी हो जो दो सतह क्या हो, समान हो। अब समान का मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे, तीन तीन और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यह होगा कि जो है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेम जैसे पहला टाइप किए थे। इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 5 और 3 को। 5 और 3 यहाँ देखिए सिलेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, दो सतह समान हो गई। जब दो सतह समान हो गई तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सीधे सीधे जब दो सतह समान हो गई तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 4 के विपरीत क्या है, 2 है, और 2 के विपरीत क्या है, 4 है। अब जो है कोई पूछेगा कि सर इसमें जो है 5 के विपरीत क्या आएगा, और जो है 3 के विपरीत क्या हो सकता है। यहाँ आप लोग जान चुके हैं कि 2 के विपरीत क्या आ गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। अब यहाँ बच रहा है 5, 5 के बाद बच रहा है 3, 5 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा।
तो इसमें डाइस में जो दोनों डाइस को आप जब देख रहे हैं, तुलना करें, तो इसमें जो अंक जो है नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अंक, जो अंक दो अंक कौन सा नहीं दिया है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 4 हो गया। आपको एक इसमें एक नहीं दिख रहा है और एक 6 नहीं दिख रहा है। इसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें जो बच रहा है दोनों संख्याएं, तो वह जो है किसके विपरीत है। तो इस वजह से हम इसमें लिखेंगे जो दो संख्याएं डाइस में बच रही हैं, एक 1 और दूसरी 6। 5 के विपरीत 1 भी हो सकती है और 5 के विपरीत 6 भी हो सकती है। तो यही जो है सेम इसमें भी 1 के विपरीत 3 के विपरीत 1 हो सकती है या 6 हो सकती है। यह इसमें जो है एक संख्या के विपरीत जो है या फिर एक सिंबल के विपरीत आप बता सकते हैं टू सरफेस कॉमन में, और जो दो संख्या होती हैं उसकी जो दो संख्याएं विपरीत होती हैं वो निश्चित नहीं होती कौन सी होती हैं, जैसे इस प्रकार। अब आप लोग का जो है इसमें हो गया दो सतह समान वाला। अब लास्ट जो है एक और बच रहा तीसरा नंबर, जिसमें जो है कोई भी सतह समान नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग देखें कि पहले वाले में एक सतह हमें समान मिल रही थी, दूसरे वाले में जो है दो सतहें समान दिखी। अब तीसरे वाला जो डाइस होगा, पासा होगा, इस प्रकार होगा जिसमें कोई भी सतह समान नहीं होगी। तो आप उसमें जो है किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कोई भी शतक समान, मतलब यहाँ मिल गया आपको 3 5 2, यहाँ आप लिख लीजिए 1 6 4। तो इन दोनों पासा में आप देख रहे हैं कोई भी सतह समान है। यदि नहीं है तो यह कौन सा पासा है, यह जो है नो सरफेस कॉमन वाला पासा है जिसकी कोई भी सतह समान नहीं हो। तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि एक विपरीत क्या है, 3 विपरीत क्या है या 5 विपरीत क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होता है कि पासा कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। अब इससे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं मानक पासा कैसे चेक करते हैं, साधारण पासा कैसे चेक करते हैं। मानक पासा में बताए थे कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, वो मानक पासा होता है। और यदि निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाएगा वो साधारण पासा हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं ये पासा आपको देखने से लग रहा है कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। 6 और 1 7, यहाँ भी 7 मिल जा रहा है, यहाँ भी 5 में 2 जोड़ रहे हैं 7 मिल जा रहा है। तो पासा कौन सा है, साधारण पासा है। साधारण पासा में अब हम लोग साधारण पासा को कैसे करेंगे। जब कोई भी सतह समान नहीं हो तो ये जो होता है ऊपर वाला आप लोग जो देख रहे हैं ये होता है टॉप का टॉप, यह भी हो गया टॉप। ये वाला हो गया आपका लेफ्ट।
और ये वाला हिस्सा हो गया आपका दाहिनी साइड वाला क्या हो गया, राइट। वैसे इसमें भी ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। जब देखेंगे कि पासा क्या है, साधारण पासा है और उसकी जो है कोई भी सतह क्या है, समान नहीं है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे बता देंगे कि इसका जो टॉप का जो इसमें पूछ लेगा कि विपरीत सतह कौन सी है। तो विपरीत सतह में अगर जो है आपको सतह जो है कॉमन नहीं मिल रही है, एक सरफेस कॉमन नहीं मिल रही, टू सरफेस कॉमन नहीं मिल रही है, तो आप जो है ये पता करेंगे कि ये जो है नो सरफेस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है नो सरफेस में जो है पासा कौन सा है, एक साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसमें अब हम चेक कर लिए कि यहाँ भी 7 मिला, यहाँ भी 7 मिला, तो पासा कौन सा हो गया, ये हो गया आपका साधारण पासा। तो साधारण पासा में और जब सतह कोई सतह समान नहीं हो तब सवाल करेंगे, टॉप का विपरीत टॉप ले लेंगे, लेफ्ट का विपरीत लेफ्ट ले लेंगे और राइट का विपरीत राइट ले लेंगे। ये आपका जो है राइट वाला, ये आपका जो है राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। तो इसमें जो है आप देखिए 2 हो गया, 2 के विपरीत क्या मिला, 4, और फिर यहाँ क्या है 5, 5 के विपरीत ये लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट का विपरीत क्या है 1, और फिर जो है बच रहा है आपका 6, 6 के विपरीत क्या मिल रहा है आपको, राइट वाले में क्या है 3, तो 3 के विपरीत 6 हो रहा है, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6। तो इस तरह से जो है आप करेंगे जब पासा क्या हो, साधारण हो। इसमें जो है आप जब कोई सतह समान ना हो तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पासा जो है कौन सा पासा है, साधारण पासा है। यदि पासा साधारण है तो ये पासा जो है 3 में आप जो है लिख सकते हैं 1 नंबर करके, क्या साधारण वाला रूल इसमें लगेगा, साधारण पासा का। अब उसके बाद यदि पासा जो है मानक आ जाए, मानक मतलब अभी तो यहाँ पे मिल गया आपका कि कोई भी सतह क्या हो, कोई भी सतह जो है यहाँ मिली 7 है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो आपको मिल गया कि साधारण पासा है। और जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं मिलेगा आपको, और जो है पासा की जो है कोई भी सतह समान ना हो, तब जब आपको करना होगा